Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome back to I Am Solution. So I'm back with another video. So in this video I'll be solving May June 2024 paper 2 variant 2022 and let's start it. I will be solving some questions from every paper, like it can be biology, chemistry or maybe physics, so that you guys can figure out what kind of mistakes you guys were doing and what is the point you have to improve. So let's start. Here is the question number one. Figure 1.1 shows two cells from a leaf of a plant observed using light microscope. ठीक है, ये जो है ना लीफ का जो है ना आपको जो है ना इंटरनल पार्ट दिखाया गया है थ्रू द माइक्रोस्कोप. ठीक है, ये सेल वॉल है, ये साइटोप्लाज्म है, ये तो ऑब्वियस सी बात है. Complete the table 1.1. Identify the structures, label A and B to describe the function of each structure. Like you have to give us a small description of each structure. पहले देख लेते हैं कि A क्या चीज़ है. अब क्योंकि ये प्लांट है, ये क्योंकि ये इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्लांट, तो ऑब्वियस सी बात है, तो इसमें ये जो चीज़ आपको दिख रही है दैट इज क्लोरोप्लास्ट. दैट इज क्लोरोप्लास्ट. आई होप ये तो सबको पता ही होगा कि नहीं ये क्लोरोप्लास्ट है. ठीक है. सेकेंडली, और ये जो बड़ा सा दिख रहा है प्लांट सेल में तो बहुत छोटा सा होता है, ये तो एनिमल सॉरी एनिमल सेल में तो बहुत छोटा सा होता है, प्लांट सेल में तो बहुत ज्यादा बड़ा है. दैट इज वैक्यूल. दैट इज वैक्यूल. ठीक है, सबसे पहले हम नाम लिख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट. avoid my handwriting. ठीक है, chloroplast and the second is vacuole. अच्छा, अब डिस्क्रिप्शन देते हैं इन चीजों की ना. अब अगर कॉमन सेंस अगर सब लोगों के पास है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में होता है क्या. आप यू गाइस कैन राइट इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट मेक्स ग्लूकोज और स्टार्च, और इधर यू गाइस कैन राइट इट ट्रैप्स लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी. ठीक है, ये तो सब बहुत ही ना ऑब्वियस वाले हैं. ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ठीक है, you guys can write it makes glucose glucose. ठीक है, लाइक दिस. ठीक है, छोटा सा लिखो और जान छोड़ो. ठीक है. दूसरा है वैक्यूल. अब अगर पता हो तो वैक्यूल का जो है ना बेसिकली क्या करता है, सबसे पहले सपोर्ट करता है प्लांट को. ठीक है, जब कभी अगर पानी अंदर आ जाता है ना तो ये टर्जिट कर देता है. क्या कर देता है? टर्जिट कर देता है. तो यू गाइस कैन राइट इट सपोर्ट्स. ठीक है, कहानियां लिखने ना बैठा करो प्लीज. इट सपोर्ट्स द लीफ. ठीक है, or you guys can write it gets turgid when the water enters in the leaf. ठीक है, आप इसको इस पे भी ग्रेड मिल जाएगा. ठीक है. Now let's see the part B. State one structure that is not visible in figure 1.1 but would be visible in the cytoplasm in an electron micrograph of the same tube cell. अच्छा, अब देखो क्योंकि ये प्लांट सेल है ना, तो इसमें जो है ना क्या कहते हैं वैक्यूल भी है, क्लोरोप्लास्ट भी है, सब कुछ वो जो साइटोप्लाज्म सेल वो जो प्लांट सेल में भी होता है और इसमें भी होता है, तो कोई चीज़ यूनिक नहीं है. तो अगर आपको पता हो, अगर आपको याद हो, तो एक यूनिक चीज़ जो होती है ना वो हमेशा हिडन रहती है. दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स. ठीक है, क्या चीज़ है वो माइटोकॉन्ड्रिया, जो कभी भी आपको जो है ना आपकी निकेड आई से नजर नहीं आएगी, आपको थ्रू माइक्रोस्कोप ही नजर आएगी. ठीक है. एंड इफ यू गाइस रिमेंबर दैट माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर्स एनर्जी एंड दैट इज रिलीज्ड through the process of respiration, and ribosomes helps in the process of photosynthesis. Basically production में help, sorry, ribosomes basically help in the process of protein synthesis. ठीक है, बेसिकली प्रोडक्शन में हेल्प करता है. ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है और प्रोडक्शन में हेल्प करता है. ठीक है, आप माइटोकॉन्ड्रिया लिखना चाहो, राइबोसोम्स लिखना चाहो, कुछ भी लिख लो. इधर यूज नहीं लिखा हुआ, फंक्शन नहीं बताया, वो मैं आपको एज ए एडिशनल पार्ट बता रही थी. लाइक यू गाइस कैन मेक नोट्स कि भाई ये इसलिए यूज होता है. लाइक माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ लिख लेती हूँ मैं, जो थोड़ी ना पेपर दिन में तमीज से लिखना है, मैं तो ऐसे ही लिखूंगी. आप लोग तमीज से लिख के आइएगा. ओके, अब कुछ ज्यादा ही मैंने लिख दिया, अब अवॉइड करो. Now let's see the question number 2. Organism can be classified into groups using the features they share. आसान अल्फाज बोले में कि ऑर्गेनिजम्स की ग्रुप्स जो है ना वो आराम से क्लासिफाइड उनके फीचर्स पे से. ठीक है,
फिश आर वन ऑफ द मेन ऑर्गेनिज्म ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है। फिश जो है ना एक मेन ऑर्गेनिज्म है वर्टिब्रेट्स का, ठीक है। वर्टिब्रेट्स आर दोज विच हैव बैकबोन, ठीक है। ये तो एक बेबी रटी हुई लाइन है, ठीक है। मतलब बेबी रटी हुई लाइन, नॉट आई नो है, ये सेंटेंस यूज नहीं करना चाहिए, बट कि मतलब ये आप बचपन से ही याद करते हुए आ रहे थे कि वर्टिब्रेट्स विच हैव बैकबोन, इनवर्टिब्रेट्स हैव नॉट बैकबोन, लाइक दिस, ठीक है। तो ये सबसे आसान सी बात है। State three main features used to classify an organism as a fish. अब एक जहन लगाओ, इसमें तो स्टूडेंट्स डिड अ वेरी लाइक बोंगी मिस्टेक्स, बोंगी तरीन मिस्टेक्स किए स्टूडेंट्स ने। लाइक आपको सिर्फ ये बोला है कि फीचर्स, एक फिश के पास क्या फीचर्स होंगे भाई? हाँ, उसके पास पर होंगे, उसके पास क्या होगा? मतलब ऑब्वियस सी बात है यार, उसके पास सबसे पहले चीज जो होगी उसके पास हमेशा होगी, एक फिश के पास हमेशा क्या होती है सबसे पहली चीज? दैट इज गिल्स, ठीक है। दैट इज गिल्स, ठीक है। दूसरी चीज उसके पास होती है स्केल्स, ठीक है। तीसरी चीज जो कि है फिन्स, ठीक है। मतलब मैं समझ नहीं आ रहा था, कुछ लोगों ने तो बस पता नहीं किस किस्म की मिस्टेक्स करी हैं कि समझ ही ना आए कि क्या करें। स्टेट टू मेन ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स अदर देन फिश। क्या बोला है? ग्रुप्स बताने। क्या बोला है? ग्रुप्स बताने। फिश के अलावा जो है ना दूसरे ग्रुप्स बताने। तो पता नहीं क्या क्या, फ्रॉग लिख दिया, स्नेक लिख दिया, इतना उल्टा सीधा लिखा है भाई, आपको ग्रुप्स बताने। कांट यू गाइस फोकस ऑन दिस वर्ड ग्रुप्स? ठीक है। मैं आप लोगों को नहीं डांट रही, लेकिन बस कुछ होते हैं ऐसे बस डांट खाने वाले। यू गाइस कैन राइट बर्ड्स, मैमल्स, एम्फीबियंस, ठीक है, और रेप्टाइल्स, ठीक है। कुछ भी लिख लो, चार ही तो हैं, कोई भी दो लिख लो। रेप्टाइल्स लिख लो। मतलब मैं समझ नहीं आता, जिस चीज में रॉकेट साइंस है नहीं उसमें इतनी क्यों लगानी है भाई? मतलब जरूरी है कि आपको एग्जामिनर पेपर आपको मुश्किल ही देगा? आपको आसान पेपर ही दे रहा है, बस अपना जहन इस्तेमाल करो और अच्छे से रेस्ट करके जाओ। देन द सेकंड क्वेश्चन इज, swordfish are large fish that live in the ocean. They have long bony extension to the skull called a sword. Figure 2.1 is a diagram of swordfish, ठीक है। ये आपको swordfish की दिख रही है। The binomial name of the swordfish is Xyphus gladius, ठीक है। Define the term species. I hope ये लाइन जो है ना सबको रटी हुई होगी, ठीक है। A group of an organism that can reproduce, uh, like this, ठीक है। इतनी सी है, 2 नंबर की है, नंबर आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, a group of organism, this is the most like, अगर आपने ये बात नहीं लिखी ना ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, आपको नंबर नहीं मिलेगा इस बात पे, ठीक है। तो ये 1 पॉइंट नंबर मिलेगा आपको। दैट कैन रिप्रोड्यूस, ये दूसरे नंबर। फिर ही आपको मिलेंगे फुल 2 नंबर। समझ आ रही है आप लोगों को? फिर लिखा हुआ है स्टेट द स्पीशी नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म शोन इन 2.1। इस पे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा कंफ्यूज हुए हैं कि भाई यार यहाँ तो हमें पता ही नहीं, कभी हमने इस फिश स्वॉर्ड फिश को कभी देखा ना पढ़ा ना कुछ भी नहीं। भाई इतनी आसान सी बात, इतनी आसान सी बात बोली है उसने आपको, बस लेकिन बस परेशान होना है पेपर में। क्यों हो रहे हो परेशान? जस्ट बी रिलैक्स। अब यहाँ लिखा है बाइनोमियल नेम। अगर याद हो कि बाइनोमियल नेम क्या होता है, ये आपको जीन और स्पीशीज बताता है। सबसे पहले हमेशा याद रख लो, जब आपको बाइनोमियल नेम बताएगा सबसे पहला वाला हमेशा, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, सबसे पहला वाला हमेशा क्या होगा? जीन होगा। क्या होगा? जीन होगा। सेकंड होगा स्पीशी होगा। सेकंड क्या होगा? स्पीशी हो गया। अब सवाल ने भी तो यही पूछा है, इतनी आसान सी बात। स्टेट द स्पीशी दैट state the species name of the organism shown in the figure 2.1। shown लिखा हुआ भी है, पता नहीं क्या उल्टी सीधी आप लोगों ने बकवास लिख दिया था। इतनी सी बात। सबसे पहला वाला क्या होता है? जीन, और सेकंड वाला होता है स्पीशीज। तो आसान बात, अल्फाज आसान अल्फाज, स्पीशीज का चुप करके नाम लिख दो, दैट इज ग्लैडियस। खत्म, बस खत्म, इतनी सी बात है। नाउ लेट्स सी
A swordfish swim near the surface of the ocean where the water temperature is low. अभी जो फिश है ना ये वहां तैर रही है जहां पानी का टेम्परेचर कम है. ड्यूरिंग एवोल्यूशन. अब इस एवोल्यूशन का वर्ड पे फोकस करो और इस वर्ड को समझने की कोशिश करो. ठीक है. इस वर्ड को ना बेसिकली बहुत से स्टूडेंट्स ने ना समझने में गलती कर दी जिसकी वजह से उनको लगा यार कि ये क्या रॉकेट साइंस है. ठीक है. एवोल्यूशन का मतलब होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स में मतलब स्पीशी के कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आना. ठीक है. ओवर द सेवरल जनरेशंस. ठीक है. और जो एक ही चीज पे रिलाई करती है. ठीक है. अगर आप सिर्फ इतना भी पढ़ लेते हैं ना तो काफी था. आगे पढ़ते हैं. ड्यूरिंग एवोल्यूशन swordfish developed a muscle behind each eye that warmed the eye and the brain to temperature above the ocean. अब एवोल्यूशन के टाइम पे यानी एवोल्यूशन हुई यानी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आए ड्यूरिंग बहुत सारी जनरेशन्स गई तो उसके जो है ना क्या हुआ कि ना आई के पीछे एक मसल ग्रो होने शुरू हो गया. ठीक है. जिसकी जो है ना उसकी आईज को वार्म रखती थी. ठीक है. इससे इसका विजन भी इम्प्रूव हो गया. दिस फीचर गिव्स swordfish improved vision. Name the process that led to the evolution of the muscle behind each eye of the swordfish. अब एक ही रीजन है दैट इज नेचुरल सिलेक्शन. क्या है नेचुरल सिलेक्शन. अगर आप एवोल्यूशन का मतलब समझ गए तो आप पूरा सवाल समझ गए. भाई वो एक नेचुरल सिलेक्शन एक ही रीजन है जिसकी वजह से जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आ सकती हैं. बस इसके अलावा और कोई नहीं है. ठीक है. तो लेट मी राइट नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है. एक नंबर मिल जाएगा. सजेस्ट द रीजन why the evolution of this feature has adapted swordfish to survive in the ocean. अब क्या रीजंस है कि भाई ये जो है ना swordfish जो है ना वो सरवाइव कर पा रही है. ठीक है. कितने नंबर का है. 4 नंबर का है. सिर्फ 4 बातें लिखनी है. ठीक है. यहाँ पे मैं आपको बुलेट्स में लिखूंगी. यू गाइस हैव टू मेक पैराग्राफ. सम नंबर 1. सबसे पहले सरवाइव करने के लिए एक चीज चाहिए दैट इज फूड. ठीक है. इजीली हंटिंग हो रही है यहाँ पे आराम से वो फूड अवेलेबल है. ठीक है. दैट इज फूड इज इजीली अवेलेबल. तो ढंग से लिख लेती हूँ. ठीक है. फूड इज इजीली अवेलेबल. आगे खुद ही पूरे कर लो भाई. उसके अलावा कि ना इजीली रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं. ठीक है. पॉपुलेशन बढ़ रही है. खाना आराम से अवेलेबल है तो मतलब सरवाइव करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है खाना जो कि फूड है. ठीक है. उसके अलावा इजीली रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं. अवॉइड बीइंग ईटिंग यानी जो है ना प्रीडेटर्स कम है. अवॉइड बीइंग ईटिंग. यू गाइस कैन राइट कंपटीशन बहुत कम है. ठीक है. लेस कंपटीशन. ठीक है. कंपटीशन कम है. चीजें जाके ज्यादा अवेलेबल है. ठीक है. एंड या क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है. ठीक है. आई होप यू गाइज गॉट इट. और मैं इसी तरीके से केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी के पास पेपर सॉल्व करूंगी ताकि आपको चीज़ें फिगर आउट करने में आसानी हो. ठीक है. And I hope you guys like it. Make sure to subscribe to my YouTube channel and hit the like button and share it with your friends. I will meet you in my next video. Till then, bye bye. Allah Hafiz.